वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 से। तो कंडीशन आपको पिछली वीडियो में बता दी थी कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तब क्या होता है जी, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो वो कौन सी लाइन होती है? कोइंसिडेंट लाइन होती है, उसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। अगर इन दोनों में से कंडीशन कोई भी आ जाए तो उसको कहते हैं हम कंसिस्टेंट इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन कहेंगे हम? कंसिस्टेंट। अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 आ जाए तो पहले लाइन होती है, कोई सॉल्यूशन नहीं होता, ऐसे सबको क्या कहा जाता है जी? इनकंसिस्टेंट कहा जाता है। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन देखिएगा जी। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो कंपेयर करके आपको बताना है। ठीक है, फाइंड द वेदर ऑफ द फॉलोइंग ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। की नीचे जो इक्वेशन दिया हुआ कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है? पहली इक्वेशन देखिएगा जी, 3x + 2y 3x + 2y इज इक्वल टू 5। ये पहली इक्वेशन दे रखी है। दूसरी क्या दे रखी है आपके पास है? 2x - 3y इज इक्वल टू 7। 2x - 3y इज इक्वल टू 7। सबसे पहले मैंने आपको बताया था जनरल फॉर्म ये होती है x + by + c इज इक्वल टू 0, यानी इक्वेशन को इक्वल टू 0 की फॉर्म में लेके आनी पड़ेगी जी। इक्वल टू 0 की फॉर्म में कैसे लेके आओगे? 3x + 2y, इस 5 को इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा, बराबर में क्या बचेगा जिसके इक्वल में 0 बचेगा। इसी तरह ये देखो 2x - 3y, इस 7 को इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। यहाँ से a1 की वैल्यू बताओ। a1 है जो x के आगे है, कौन बैठा है x के आगे? 3। b1 बताओ जो y के आगे है, कौन है जी? 2। c1 है जो अकेला बच गया, माइनस का 5। इसी तरह दूसरी इक्वेशन के अंदर चलो जी, a2 की वैल्यू बताओ कितनी है? 2। b2 की वैल्यू बताओ जी, y के आगे कौन है? -3 है। और c2 की वैल्यू अकेला कौन बच गया? माइनस का 7। अब निकालो जी वैल्यू, a1/a2 की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी? a1 3 है, a2 2 है। अब बताओ जी b1/b2 की वैल्यू, ऊपर 2 नीचे 3, वो भी माइनस की। c1/c2 की वैल्यू माइनस के 5 - -7, ये कट जाएगा आपके पास, 5/7 आ जाएगा। तो a1/a2 आया 3/2, b1/b2 आया -2/3। क्या ये इक्वल है जी? दोनों नॉट इक्वल है। तो जब ये कंडीशन बनेगी कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा तो कौन सी लाइन होगी जी? इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सी लाइन हो जाएगी? इंटरसेक्टिंग लाइन। और अगर लाइन इंटरसेक्टिंग होगी तो सोल्यूशन कैसा निकल के आएगा जी? यूनिक सॉल्यूशन या पर्टिकुलर सॉल्यूशन या फिर वन सॉल्यूशन निकल के आएगा, एक सॉल्यूशन निकल के आएगा। समझ आ गया आपको ये बात? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड है जी 2x - 3y इज इक्वल टू 8 है। 2x - 3y इज इक्वल टू 8। आगे बताओ जी, और क्या दे रखा है? 4x - 6y 4x - 6y इज इक्वल टू 9 है। यही है जी। ठीक है, पहले सबसे पहले इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में लेके आओगे तो 2x - 3y, इस 8 को इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 0। 4x - 6y, इस 9 को इधर ले आओ, माइनस का 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। यहाँ से वैल्यू बताओ जी, a1 की वैल्यू कितनी है? 2, x के आगे वो a1 है। b1 y के आगे कौन है? -3। c1 अकेला कौन बच गया? -8। यहाँ बोलो जी, a2 x के आगे है वो 4। b2 की वैल्यू बताओ -6। c2 की वैल्यू बताओ -9। अब वैल्यू निकालो जी, a1/a2 2/4 कट जाएगा जी, आपका कितना आ जाएगा? 1/2। b1/b2 की वैल्यू बताओ, -3/6, माइनस से माइनस माइनस कैंसिल हो गया आपका, तो काटो जी, 3 बन जाए 3, 3 2 6, 1/2 आ गया ये भी। c1/c2 की वैल्यू बताओ, -8/9, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, लेकिन आगे कुछ नहीं होगा तो 8/9 आएगा। यानी कंडीशन क्या आई? a1/a2 की वैल्यू कितनी है? 1/2 इज इक्वल टू b1/b2। ये दोनों तो इक्वल है, पर किसके इक्वल नहीं है? c1/c2 के इक्वल नहीं है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में ये सॉल्यूशन आया था, कंसिस्टेंट थी इक्वेशन जी। चेक करना आपको कंसिस्टेंट की इनकंसिस्टेंट है। तो पिछला पार्ट पहला कंसिस्टेंट था। अब की बार देखो ये किसकी कंडीशन आ गई? पैरेलल सॉल्यूशन की। पैरेलल सॉल्यूशन की कंडीशन आ गई तो पैरेलल होगी तो कंसिस्टेंट होगी कि इनकंसिस्टेंट होगी? इनकंसिस्टेंट होगी। ठीक है जी, ध्यान रखना इस बात का। अगर इन दोनों में से कोई आए तो कंसिस्टेंट, इफ ये अकेली आ जाए तो क्या कहलाती है? इनकंसिस्टेंट। आई होप आपको समझ आ गया होगा जी। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट देखिएगा जी, 3/2 इंटू एक्स प्लस 5/3 इंटू वाई इज इक्वल टू है जी 7। दूसरी साइड देखो, 9x - 10y
इज इक्वल टू है जी 14। तो देखो 3/2x प्लस 5/3y, इस 7 को इधर ले आओ, माइनस का 7 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में लानी पड़ेगी जी। आप ऊपर नीचे सोल्व कर सकते हैं, मैं आपको साइड में सोल्व करके बता रहा हूँ। इसी तरह 9x माइनस 10y 14 को इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगी जी 0। अब आगे देखो a1 की वैल्यू बताओ 3/2, b1 की वैल्यू बताओ 5/3, c1 की वैल्यू बताओ माइनस का 7, a2 की वैल्यू बताओ 9, b2 की वैल्यू बताओ माइनस का 10, c2 की वैल्यू बताओ माइनस के 14। करो जी a1 बाई a2, a1 है 3/2, उसी के नीचे आ जाएगा 9, b1 बाई b2 की वैल्यू बताओ 5/3, उसी के नीचे आ जाएगा आपका माइनस का 10, c1 बाई c2 की वैल्यू बताओ माइनस का 7 डिवाइड बाई माइनस का 14। कट रहा वो काट दो, 3 पे कट गया जी, 1/3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, 5, ये 2 पे कट गया जी, 2 पे कट गया, ये कितना आएगा आपका 1/-6 होगा जी, 3 इंटू -2 है ना, ये -10 था आपका, तो ये आपका हो जाएगा -6, ये कट गया जी, ये 1/2 बच गया। हमारे पास a1 बाई a2 की वैल्यू थी 1/6, कितनी थी 1/6, लेकिन a1 बाई a2 की तो वैल्यू 1/6 थी, b1 बाई b2 की वैल्यू कितनी है -1/6 है, तो क्या ये इक्वल है जी दोनों? तो दोनों इक्वल है ही नहीं, आगे कोई चेक करने की जरूरत ही नहीं है। जब a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है, तो कौन सी कंडीशन होती है? इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सी कंडीशन होती है जी? इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइन है तो कंसिस्टेंट होगी कि इनकंसिस्टेंट होगी? तो कंसिस्टेंट इक्वेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कंसिस्टेंट इक्वेशन। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 के ही 4th पार्ट की तरफ। ठीक है, अब देखो जी 4th पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है जी? 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11, माइनस का 10x प्लस का 6y इज इक्वल टू -22। करो जी, 5x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। ये माइनस का 10x प्लस 6y इस 22 को इधर लिया तो प्लस का हो गया इज इक्वल टू 0। ये भी 0, ये भी इक्वल टू 0 होगी। अब हमारा काम होगा जी, a1 की वैल्यू बताओ कितनी होगी? 5, b1 की वैल्यू बताओ, y के आगे कौन है? -3, c1 की वैल्यू बताओ माइनस का 11, a2 की वैल्यू बताओ माइनस के 10, b2 की वैल्यू बताओ 6, c2 की वैल्यू बताओ 22। a1 आ गया, b1 आ गया, c1, a2, b2 और c2 आ गई। अब आप वैल्यू निकालो a1 बाई a2 की वैल्यू। a1 है 5, b1 a2 कितना है? माइनस का 10 है, काट दो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और नीचे क्या आ जाएगा? माइनस था ना, ये न्यू का यूँ आ गया। अब b1 बाई b2 की वैल्यू बताओ। ये माइनस नीचे लगा दो चाहे ऊपर लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता जी, तो ऊपर लगा सकते हो आप -1/2, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो -1/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम दोनों साथ, ठीक है, तो -1/2 लिख सकते हैं। b1 बाई b2 की -3/6 काटो जी, -3 का -1 हो जाएगा और 3 2 जा 6 हो जाएगा। c1 बाई c2 की वैल्यू बताओ -11 डिवाइड बाई 22, तो माइनस यूँ का यूँ, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, यानी a1 बाई a2 इज इक्वल टू है b1 बाई b2 इज इक्वल टू है c1 बाई c2। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो वो कौन सी लाइन होती है जी? कोइंसिडेंस लाइन होती है। और कोइंसिडेंस लाइन कंसिस्टेंट होगी कि इनकंसिस्टेंट होगी? तो ये बन जाएगी आपके पास कंसिस्टेंट इक्वेशन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? लाइन कोइंसिडेंट लाइन है और कंडीशन कौन सी बन जाएगी? कंसिस्टेंट इक्वेशन की कंडीशन बन जाएगी। ये था आपका 4th पार्ट। अब हम चलते हैं जी 5th पार्ट की तरफ। आगे देखो जी 5th पार्ट। क्वेश्चन 3 का 5th पार्ट कर रहे हैं जी। आपके पास बता रखा है जी 4/3x प्लस 2y है 2y इज इक्वल टू है जी 8, और क्या दे रखा है? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। चेक करना है। सबसे पहले 0 की फॉर्म लिखो, 4/3x प्लस 2y, इस 8 को इधर ले आओ, माइनस का 8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसलिए करो जी 2x प्लस 3y
इस 12 को इधर लिया माइनस का 12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। A1 की वैल्यू बताओ 4/3, B1 2, C1 -8, A2 की वैल्यू बताओ 2, B2 की वैल्यू बताओ 3, B2 की वैल्यू कितनी थी 3, C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 12। करो जी A1/A2 करो, 4/3 था इसके, A2 की वैल्यू कितनी 2 नीचे आ जाएगी। B1/B2 की वैल्यू करो जी 2/3, C1/C2 की वैल्यू बताओ -8/-12, माइनस से माइनस कटेगा 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ये भी काटो जी, 2 से कट जाएगा 2 पर, ये कितनी आएगी 2 ऊपर नीचे 3, यानी A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ठीक है जी, ये कौन सी होगी आपकी कोइंसिडेंस लाइन होगी। और कोइंसिडेंस लाइन क्या होती है जी, कंसिस्टेंट होती है। क्या होती है जी, कंसिस्टेंट होती है। हाँ जी, आगे हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो जी क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनमें से आपको ये बताना है कंसिस्टेंट कौन सी और इनकंसिस्टेंट कौन सी है। इफ कंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट हो, ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, आपको क्या करना है ग्राफिकली उसका आंसर भी निकालना है। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट पर। फर्स्ट पार्ट देखो जी क्या दे रखा है, x + y इज इक्वल टू 5। ठीक है जी, और आगे क्या दे रखा है 2x + 2y इज इक्वल टू 10। इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो चेक करना है, यानी तीसरा क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन मिक्स कर दिया इस क्वेश्चन में। पहले में ग्राफिकली से निकालना था आपको, तीसरे में आपको चेक करना था। इसमें दोनों ही करने हैं, अगर चेक करना है, चेक करके अगर कंसिस्टेंट है तो सोल्यूशन निकालना है जी। तो सबसे पहला काम क्या होगा जी, x + y - y इज इक्वल टू 0। सबसे पहले इक्वल टू 0 में होनी चाहिए इक्वेशन। ठीक है जी, यहाँ देखो 2x + 2y -10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास है 0 हो जाएगा जी। अब ये बताओ आप A1 की वैल्यू कितनी होगी, x के आगे है वो 1, B1 की वैल्यू y के आगे है वो भी 1, C1 की वैल्यू अकेला बच गया वो -5। अब यहाँ बोलो जी A2 की वैल्यू बताओ 2, B2 की वैल्यू बताओ 2, C2 की वैल्यू बताओ -10। यहाँ तक कोई दिक्कत जी किसी को। अब देखो A1/A2 की वैल्यू करो जी, A1 है 1, A2 कितना है 2, B1/B2 की वैल्यू करो जी, B1 है आपके पास 1 और B2 है 2, C1/C2 की बताओ जी -5/C2 की वैल्यू -10, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी A1/A2 की वैल्यू भी 1/2 आई, B1/B2 की वैल्यू 1/2 आई, और C1/C2 की वैल्यू भी कितनी आ गई जी 1/2 आ गई। अब ये तीनों इक्वल है जी, तो कौन सी कंडीशन बनेगी आपके पास है, कोइंसिडेंस लाइन बनेगी। कौन सी बन जाएगी जी, कोइंसिडेंस लाइन। और अगर लाइन कोइंसिडेंट हो तो क्या होती है, कंसिस्टेंट होती है। क्या होती है, कंसिस्टेंट होती है। अब मुझे ये बताओ अगर कंसिस्टेंट है तो क्या करना है, इसका ग्राफिकली भी सोल्व करना है, इसके ग्राफ भी बनाने हैं। यहाँ तक सबको समझ आ गया जी। अब हम इन इक्वेशन के ग्राफ बनाएंगे जी। तो देखो यहाँ के बाद आपको वापस स्टार्ट करना पड़ेगा क्वेश्चन वहीं से ही, आगे आप सोल्व करोगे। देखो जी x + y = 5 ग्राफ बनाने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था, सबसे पहला काम होगा जी वो पॉइंट ढूंढो जहाँ पे आप दो पॉइंट ढूंढने पड़ेंगे जहाँ से आप लाइन ड्रॉ करो। इसको x मान लो, इसको y मान लो। एक बार x की वैल्यू 0 पुट करो, अगर x 0 होगा तो y = क्या बचेगा, सिर्फ 5। अब y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो x = क्या बचेगा, सिर्फ 5। यहाँ तक कोई डाउट जी। अब आगे देखो, ऐसे ही इसमें कर सकते हो x y, इसमें x की वैल्यू पुट कर लो जी, आप पुट कर लो 1 पुट कर लो, 0 भी पुट कर सकते थे लेकिन सेम ही बढ़ेंगे पॉइंट, 0 पुट कर लोगे तो इसलिए मैं नहीं बता रहा आपको। 1 पुट करोगे तो 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2 2 इधर लेके जाओगे माइनस का हो जाएगा तो कितना बचेंगे 8, 2y = 8 है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। अब y की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा 4। यहाँ तक कोई डाउट जी अब आपको। अब इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ कैसे बनाते हैं, ये होगी एक एक्सिस, ये होगी ये 1 2 3 4 और 5, इसी तरह 1 2 3 4 और 5। ये पहला पॉइंट क्या है जी 0,5 है ए पॉइंट, क्योंकि x 0 y 5। बी पॉइंट क्या है जी x 5 है y 0, पहले x लिखा जाता है तो 0,5 सर्च करो, x 0 रहना चाहिए, x तो 0 यहाँ होगा, y सिर्फ 5 होना चाहिए, सिर्फ y यहाँ 5 होगा। ये क्या पॉइंट बन जाएगा 0,5 ए पॉइंट बन गया। अगला पॉइंट जी B5 होना चाहिए, बी पॉइंट क्या करे x5 होना चाहिए, ये x होता है ये y होता है, बी x5 ये रहा, और y 0 नहीं चाहिए तो y 0 इसी लाइन पे रहेगी, तो ये पॉइंट बन जाएगा आपका, क्या पॉइंट बन जाएगा 5,5
0। इन दोनों पॉइंटों को मिला दो जी, ये बन गई आपकी स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, आपकी स्केल की हेल्प से मिलानी आपको। अब इसी तरह अगला पॉइंट और देखो, ये पॉइंट, इसी पॉइंट क्या करे, x तो 1, तो y कितना होना चाहिए 4, और उसी तरह से डी पॉइंट क्या करे आपका 4,1 कह रहा है, x1 ये रहा x1, y4 ये रहा y4, दोनों देख लो सीध में कहाँ मिलेंगे, बिल्कुल इसी लाइन पे मिलेंगे जी दोनों। ये पॉइंट क्या बन जाएगा 1,4 सी पॉइंट। डी पॉइंट क्या करा है x4 ये रहा, y1 ये रही जी, दोनों बताओ कहाँ मिलेंगे आपको, ये भी इसी लाइन पे मिलेंगे, तो ये डी पॉइंट हो गया आपका 4,1। तो अब आप इसी लाइन को मिलाओगे तो ये लाइन भी इसी के ऊपर आ रही है कि नहीं आ रही है, तो यही तो था कोइंसिडेंस लाइन, यानी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आना, उसी को कहते हैं कोइंसिडेंस लाइन। तो ये क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन होगा जी 4th का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा जी। ठीक है, अब हम चलते हैं जी सेकंड पार्ट के ऊपर, इसके फिर भी समझ ना आया हो तो आप वीडियो को रिपीट कर सकते हैं जी। आगे देखो जी सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट क्या करे जी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 है और 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16 है जी। इसका बताना है, सबसे पहला काम क्या होगा जी, x माइनस वाई इस 8 को इधर ले आओ माइनस का इज इक्वल टू 0। इसी तरह 3x माइनस 3y 16 को इधर ले आओ तो माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। a1 की वैल्यू बोलो, x के आगे कुछ नहीं है तो कितना मानोगे 1, b1 y के आगे कुछ नहीं है तो कितना हो जाएगा 1, लेकिन आगे निशान किसका जी माइनस का, तो -1 हो जाएगा, सिंबल क्योंकि माइनस का था जी। c1 की वैल्यू बताओ 8 के आगे सिंबल किसका माइनस का, तो क्या हो जाएगा माइनस का 8। इसी तरह a2 की वैल्यू बताओ, x के आगे कौन है 3, b2 की वैल्यू बताओ जी y के आगे कौन है -3, c2 की वैल्यू बताओ जी माइनस का 16। अब रेशियो निकालो जी a1 बाई a2, a1 है 1, a2 है 3, a1 बाई a2 की वैल्यू आ गई। b1 बाई b2 की वैल्यू बताओ जी, ये है 1 माइनस का 1 और ये है माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, कितनी आ जाएगी 1 बाई 3। अब c1 बाई c2 की वैल्यू बताओ जी, माइनस का 8 अपॉन माइनस का 16, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 8 1 जा 8, a2 2 जा 16, यानी 1 बाई 2 आ गई। यानी कि आपके पास a1 बाई a2 आ गया b1 बाई b2 के तो इक्वल। a1 बाई a2 पे किसके इक्वल है जी, क्योंकि इसकी 1 बाई 3 है, b1 बाई b2 की वैल्यू 1 बाई 3 है, लेकिन किसके इक्वल नहीं आया, c1 बाई c2 के इक्वल नहीं आया। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो क्या होती है जी आपके पास पैरेलल लाइन। कौन सी लाइन हो जाएगी जी, पैरेलल लाइन। अगर लाइन पैरेलल होगी तो कंसिस्टेंट होगी कि इनकंसिस्टेंट होगी, इनकंसिस्टेंट होगी। तो अगर इनकंसिस्टेंट है तो इसका कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि कंसिस्टेंट होती तो ही ग्राफ बनाना था। तो ये हो गया जी आपका इतना ही क्वेश्चन कि इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, नो सॉल्यूशन होगा तो कैसे आप इसका ग्राफ क्या करोगे ड्रॉ करके। ठीक है, तो कंसिस्टेंट ही तभी ड्रॉ करना था, वरना आपको ड्रॉ नहीं करना था। ठीक है, अब हम चलते हैं जी थर्ड पार्ट के ऊपर, इसी क्वेश्चन के। क्वेश्चन पढ़ के देखिएगा, उसमें लिखा है अगर कंसिस्टेंट है तो ही ग्राफ बनाइएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट करा जी 2x प्लस, फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है जी 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। आगे कह रहा है जी 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये है इक्वल टू 0 की फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं है। a1 की वैल्यू बोलो 2, b1 y के आगे कुछ नहीं है तो कितना मानोगे आप 1, c1 कितना हो जाएगा माइनस का 6, a2 की वैल्यू बोलो जी 4, b2 की वैल्यू बताओ माइनस का 2, c2 की वैल्यू बताओ माइनस के 4, a1 बाई a2 की वैल्यू बताओ जी कितनी आ जाएगी 2 बाई 4, काट दो जी 1 बाई कितनी आ जाएगी 2। अब b1 बाई b2 की वैल्यू और बताओ जी 1 बाई माइनस 2, तो ये क्या होगा माइनस ऊपर भी लगा सकते हो -1/2। तो आगे चलने की जरूरत ही नहीं है, a1 बाई a2 आ रहा है 1/2, b1 बाई b2 क्या आ रहा है -1/2। तो जब a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू है आपका किसके b1 बाई b2 के, तो कौन सी बन जाएगी आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या हो जाएगी आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन का क्या मतलब होता है जी, यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। और कंसिस्टेंट होगी कि नहीं होगी, तो कंसिस्टेंट तो होगी। अब अगर कंसिस्टेंट है तो इसका क्या बना के दिखाना पड़ेगा आपको, ग्राफ भी बना के दिखाना पड़ेगा जी। ठीक है, तो अब हम करेंगे जिसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करें। इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए वही सेम तरीका है जी। यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब आगे देखो जी, इसको है ना ग्राफ जब भी बनाना हो तो इक्वल टू वैल्यू की फॉर्म में लिखने की कोशिश करो। जैसे हम इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखते हैं, इसमें वैल्यू की फॉर्म में। तो 2x प्लस वाई 6 को इधर ले आओ तो प्लस का 6 हो जाएगा, 4x माइनस 2y इस 4 को इधर ले आओ तो प्लस का 4 हो जाएगा। यही है जी क्वेश्चन आपका।
ठीक है जी। अब देखो इसके लिए बॉक्स बनाना पड़ेगा आपको। एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दो, एक्स की वैल्यू कितनी पुट कर दो 0, तो 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। अब वाई की वैल्यू 0 पुट कर दो तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, यानी ए पॉइंट क्या बना x 0 तो y 6, बी पॉइंट क्या बना x 3 तो y कितना हो जाएगा x 3 तो y कितना हो जाएगा 0, और ये 0 तो क्या हो जाएगा 6। अब इसी तरह ये करो जी, एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 0 पुट करो जी, अगर एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दी तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 0 को 0 हो जाएगा, -2y इज इक्वल टू हो जाएगा 4, यानी y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 डिवाइड में चला जाएगा तो -2 हो जाएगी। अब हमने y की वैल्यू 0 पुट कर दी तो 4x इज इक्वल टू हो जाएगा 4x की वैल्यू 4 डिवाइड में चला जाएगा 1, यानी सी पॉइंट क्या बना आपके पास 0, -2, डी पॉइंट क्या बना आपके पास x 1 है तो y कितना हो जाएगा 0। अब ये लाइन ड्रॉ करो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4। ठीक है जी, पहला पॉइंट देखो x 0 रहना चाहिए y 6, तो ये रह x तो 0 यहीं होता है इसी पे, y पे चले जाओ 6, ये होगा 0,6 ए पॉइंट। अगला है जी 3,0, ये होगा x 3, x तो यही है ना आपका, और y 0, तो y 0 तो यहाँ होता ही है जी, ये पॉइंट बन जाएगा 3,0, इसका नाम क्या रख दिया आपने p, इन दोनों पॉइंटों का आपने मिला दिया। अगला कह रहा है जी x की वैल्यू 0 -2 होनी चाहिए, x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 0 -2 होनी चाहिए, 0 -2, x तो 0 यही है, -2 नीचे चलो ये होगा 0, -2 सी पॉइंट। अगला कह रहे जी x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 ये रही और y की वैल्यू 0 यहाँ होती है, इन दोनों को मिला दो, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये दोनों टच कहाँ पे कर रहे हैं जी 2,2 पे टच कर रहे हैं, कहाँ पे टच कर रहे हैं 2,2 पे, यानी इसका सोल्यूशन क्या आएगा जी x की वैल्यू भी 2 और y की वैल्यू भी क्या होगी 2 होगी। ठीक है, तो ये बन जाएगा जी आपका क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। कंसिस्टेंट थी, हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, एक ही लाइन पे इंटरसेक्ट कर रही है और यूनिक सोल्यूशन निकल के आ रहा है जी। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन 4 का फोर्थ पार्ट की तरफ। 2x - 2y -2 इज इक्वल टू है जी 0, और क्या है आपके पास 4x - 4y -5 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब निकालो जी, अब a1/a2 पहले a1 a2 की वैल्यू निकालो जी। a1 की वैल्यू बताओ कितनी होगी 2, b1 की वैल्यू बताओ -2, c1 की वैल्यू बताओ -2, a2 की वैल्यू बताओ 4, b2 की वैल्यू बताओ -4 और c2 की वैल्यू बताओ -5। a1 आ गया, b1 आ गया, c1 आ गया, a2 आ गया, b2 आ गया और c2 आ गया। अब a1/a2 करो जी, कितना आएगा 2/4, c1/c2 करोगे तो -2/4, सॉरी b1/b2 करो ना पहले, b1/b2 -2/4, c1/c2 करो जी -2/5, तो ये तो आ गया जी 2/4 करोगे तो 1/2 हो जाएगा, ये भी कितना होगा 1/2, ये होगा 2/5, यानी a1/a2 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू है b1/b2 1/2 के, लेकिन किसके इक्वल नहीं है c1/c2 के इक्वल नहीं है। ठीक है जी, तो ऐसी कंडीशन आ जाए तो कौन सी लाइन होती है आपकी पैरेलल लाइन होती है जी। कौन सी लाइन होगी पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन कंसिस्टेंट होती है कि इनकंसिस्टेंट होती है जी, इनकंसिस्टेंट होती है। तो अगर ये इनकंसिस्टेंट है तो ग्राफ बनाने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है जी, आई होप आपको समझ आ गया होगा जी। ठीक है, आगे देखो जी, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा जी। हाफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, जिसकी लेंथ ज़्यादा है 4 मीटर किससे, इसकी विड्थ से। तो पहले जो छोटी है उसको मान लो लेट
ये क्वेश्चन नंबर 5 है जी आपको। लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगल कितनी मान लीजिए आपने, x मान ली। इसके बाद देखिएगा जी लेंथ कितनी है इसकी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है जी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल मान लो आप y मान लो, मान ली। सबसे पहली कंडीशन क्या दे रखी है जी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है जी लेंथ है ना, लेंथ, लेंथ कितनी है y, वो विड्थ से ज़्यादा है 4 मीटर तक, विड्थ कितनी है x, उससे कितनी ज़्यादा है 4 मीटर। यानी अगर विड्थ में हम 4 जोड़ दें, यानी x में हम 4 जोड़ दें तो किसके इक्वल हो जाएगा, y के इक्वल हो जाएगा। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं। दूसरी क्या करिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका, हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। एक मुझे ये बताओ आप, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है जी, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है आपके पास, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यही होता है 2 इंटू एल प्लस बी। हाफ पैरामीटर का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, हाफ पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, हाफ में इसको किससे डिवाइड कर दोगे आप, 2 से, तो क्या बन जाएगा सिर्फ एल प्लस बी, क्या बन जाएगा जी एल प्लस बी। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हाफ पैरामीटर की वैल्यू दे रखी है यानी एल प्लस बी, एल कितना है आपका वाई है और वो कितना है एक्स है, यानी वाई प्लस एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है जी, हाफ पैरामीटर 36 मीटर दे रखी है, हाफ पैरामीटर की वैल्यू कितनी दे रखी है 36, यानी 2 इक्वेशन बन गई कि नहीं बन गई आपकी। ठीक है, आपको कह रहा है जी फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन, गार्डन की डायमेंशन बतानी है कि गार्डन के डायमेंशन क्या है। आप किसी तरीके से निकाल सकते हो, लेकिन अभी तक हमने ग्राफिकली मेथड पढ़ा है जी। कौन सा मेथड पढ़ा है, ग्राफिकली। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करने की कोशिश करेंगे जी, ग्राफ की फॉर्म में सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मैं एक बार इसको रब कर रहा हूँ जी, आपने इतना नोट कर लिया होगा। आपके पास 2 इक्वेशन आई, एक तो इक्वेशन पहली थी y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, दूसरी इक्वेशन थी x प्लस वाई या y प्लस एक्स, एक ही बात है जी 36। ठीक है, अब इसको इक्वल टू 0 की फॉर्म में लेके आओगे तो वो तो बनेगी, आपको चेक करने का तरीका हो जाएगा कि कंसिस्टेंट है कि नहीं है, कि यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले आप ये चेक करो कि आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो। तो यानी y प्लस एक्स, इस x को इधर लेके आओ तो x प्लस का था, इधर किसका हो जाएगा माइनस का, और ये 4 भी किसका हो जाएगा माइनस का, इज इक्वल टू 0। ये बताओ जी x प्लस वाई, इसको इधर लेके आओ माइनस का, 36 इज इक्वल टू 0। a1 कौन होगा जी, जो x के आगे, ध्यान रखना जो x के आगे कौन है माइनस का 1। b1 कौन हो जाएगा, जो y के आगे कुछ नहीं है तो क्या मानोगे 1 प्लस का हो जाएगा। c1 की वैल्यू बताओ माइनस का 4, a2 की वैल्यू बताओ x के आगे कौन है 1, b2 की वैल्यू बताओ y के आगे कौन है 1, और c2 की वैल्यू बताओ माइनस का क्या हो जाएगा 36। अब a1 बाई a2 करो जी, a1 कितना है -1, a2 कितना है 1, -1 अपॉन -1 करो, 1 करोगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। अब b1 बाई b2 की वैल्यू करो 1, नीचे भी क्या है 1, तो ये कितना आएगा 1। तो ये आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। जब a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू है b1 बाई b2 के, तो लाइन कौन सी आएगी जी, इंटरसेक्टिंग लाइन आएगी। कौन सी लाइन आएगी, इंटरसेक्टिंग लाइन आएगी। अगर लाइन इंटरसेक्टिंग आएगी तो ये सॉल्यूशन क्या होगा जी, यूनिक सॉल्यूशन। अगर यूनिक सॉल्यूशन निकल के आएगा, कंसिस्टेंट आएगी, तो आपको सॉल्यूशन निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो। ठीक है जी, आई होप आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि लाइन इंटरसेक्टिंग है, यूनिक सॉल्यूशन, तो आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। अब हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे जी ग्राफिकली, क्योंकि अब तक हमने ग्राफिकली पढ़ा है, वैसे आप बहुत तरीके से कर सकते हो, आगे आप सीख भी जाओगे। ठीक है जी, हम इसको ग्राफिकली सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ग्राफिकली करने के लिए इक्वल टू वैल्यू लिखने की कोशिश करो, वाई इस एक्स को इधर ले आओ, माइनस का इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, ये है ही आपका। ठीक, सबसे पहले इसका पॉइंट ढूंढो जी, इसमें क्या करोगे आप, ये x लिखो, ये y लिखो, x की वैल्यू 0 पुट कर दो, y क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 0 पुट कर दो, y इज इक्वल टू क्या बचेगा 4। अब y की वैल्यू 0 पुट कर दो तो माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, x की वैल्यू क्या हो जाएगी -4। इसमें चलो जी, अगर इसमें आपने x और y की वैल्यू 0 पुट कर दी तो x 0 पुट करोगे y 36 हो जाएगा, जो बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी। समझ आ गई आपको ये बात। तो मान लो आप इसमें बड़ी वैल्यू पुट कर लो, लगभग जैसे मैंने पुट कर ली जी आपकी 10 पुट कर ली, तो ये कितना हो जाएगा 26। इसमें आपने कितनी पुट कर लो, y की वैल्यू आप 10 पुट कर लो, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 26 हो जाएगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा जी। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए ये पॉइंट बताओ जी, क्या 0,4, बी पॉइंट बताओ जी क्या -4,0, ये इन दोनों पॉइंटों से ग्राफ बनाओगे। सी पॉइंट कितना है जी 10,26, और डी पॉइंट कौन सा है 26,10। ठीक है जी,
तो ये हो गया जी आपके पास ए बी पॉइंट, इन दोनों पॉइंटों को ढूंढ लेना, इनको मिलाना, सी और डी को मिलाना, जिस पॉइंट के ऊपर ये दोनों काटे हैं वही आपके पास ग्राफ का सॉल्यूशन होगा। ये था आपका ग्राफिकली सॉल्यूशन जो आपने सिंपल से तरीके से निकाल लिया था जी। ठीक है, तो आप खुद से ट्राई करोगे जी। ठीक है, सेल्फ ट्राई करोगे आप। अगर फिर भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो जिसका ग्राफ बना कि नहीं बना। ठीक है जी, अगर ग्राफ बन जाए, आपका कंसिस्टेंट सॉल्यूशन आए, तो कमेंट सेक्शन में उसका आंसर भी जरूर बताइएगा जी कि आंसर कितना निकल के आ रहा है। ठीक है जी, आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ आया होगा जी। एक क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना चाहिए जी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा जी, चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा अगर पहली बार देख रहे हो तो। और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर टाइप करें लास्ट क्वेश्चन का कि क्या है आपका, और इसके अलावा आपको कैसा लग रहा है जी वीडियो देख के, ये भी जरूर टाइप करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।